12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे समस्त बीएसए, बीईओ एवं डीसीटी कृपया ध्यान दें। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र के क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गतिविधियों के संचालन हेतु दिनांक 5 से 12 जून 2024 की अवधि में समर कैंप आयोजित किए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1566 दिनांक 24/5/2024 एवं पत्रांक 1855 दिनांक 31/5/2024 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त के संबंध में सामयिक विचारोपरांत अत्यधिक गर्मी हीट वेव के कारण उक्त समर कैंप का आयोजन अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। निर्देशित किया जाता है कि सर्व संबंधित को अवगत कराते हुए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये देख सकते हैं साथियों, समर कैंप जो आयोजन होना था उसके लिए आज के हम पहले वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था, उसमें हमने आपको अवगत कराया था कि उसमें टाइमिंग दी गई थी 7 बजे से 9 बजे के लिए, जो 31 तारीख का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो डीजी मैम का जो निर्देश था, जो लेटर जारी किया गया था, उसमें आपने देखा था। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। जो लगातार इसका विरोध किया जा रहा था जब से ये 24 तारीख से कहीं ना कहीं आदेश आया था, और आखिरकार जो है स्पष्ट तौर पर इसको स्थगित कर दिया गया है। और साथियों, अगर बात करें समर कैंप स्थगन को लेकर के, ये महत्वपूर्ण जो है आप सभी देख रहे हैं, बीएसए बरेली के माध्यम से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं लेटर लिख दिया गया है। और इसकी डेट यहाँ पर भी देख सकते हैं 1/6/2024 है। इसका सीधा सा प्रमाण यही निकल कर आ रहा है कि जो 5 जून से 12 जून के मध्य समर कैंप का आयोजन कराने को लेकर के निर्देशित किया गया था, उसे कहीं ना कहीं स्थगित किया जा रहा है। लिखा गया है कि उक्त के संबंध में विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त निर्देशों के आधार पर अत्यधिक गर्मी हीट वेव के कारण उक्त समर कैंप का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि लगातार इस आदेश का अवलोकन करने का अर्थ एक ही था कि इस आदेश का अगर अनुपालन होता तो प्रक्रिया में आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर 5 से 12 तारीख तक जो है कहीं ना कहीं समर कैंप का आयोजन होता है। लेकिन साथियों, अंततः जो है आदेश स्थगित हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर वर्तमान में जो समर वेकेशन चल रहा है उसी के दौरान आप सभी का विद्यालय आवंटन होने की संभावना है। और साथियों, जैसा कि लगातार जो अपडेट्स प्राप्त हो रही हैं उनके बिहार पर यही स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी लोगों के लिए जो स्पष्ट तौर पर समय निर्धारित किया गया है कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो साथियों उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसी के आसपास आप सभी लोगों के लिए जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट होनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर 15 तारीख से शैक्षणिक सत्र स्टार्ट होने की बात की गई है। तो पूरी संभावना है साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही आपको अवगत कराया था कि 5 तारीख के बाद आप सभी लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सर्कुलर जारी होना है आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के सचिव के माध्यम से, या फाइनल आदेश जो आना है उस पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार साथियों चयनितों का प्रयास जारी है कि स्कूल आवंटन हो, और इस दिशा में विभागीय अपडेट यही निकल कर सामने आ रहा है कि आप सभी का जो स्कूल आवंटन होगा वो जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित होगा। अब साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है समर कैंप जो है कहीं ना कहीं स्थगित हो चुका है, तो अब आगे क्या होगा? क्या साथियों आप सभी को पता है समायोजन को लेकर के तरह तरह के आप सभी के मन में प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। लेकिन साथियों आप सभी को पता है समायोजन और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया दो अलग अलग स्थितियां हैं। एक में साथियों कहीं ना कहीं कार्यरत शिक्षकों का जो है स्थानांतरण या समायोजन होना है, दूसरे में कहीं ना कहीं आप सभी को नियुक्ति दी जानी है। और प्रथम दृष्टया आपकी जो कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। इसका कहीं ना कहीं सीधा सा अर्थ यही निकल कर आ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं विभाग की ओर से सचिव के माध्यम से 30 मई तक जो है डाटा अपडेट को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देशित किया जा चुका है। तो जिसका सीधा सा अर्थ यही कि पहले आप सभी का आवंटन होगा, और उसके बाद जो है अगर समायोजन की प्रक्रिया की ओर स्पष्ट तौर पर रुख करें तो कहीं ना कहीं वो भी होगा। लेकिन साथियों सर्वप्रथम आप सभी के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
और साथियों उस दिशा में बात कर लें तो कहीं ना कहीं कोर्ट में विभाग के द्वारा और स्पष्ट तौर पर उसके बाद सचिव के माध्यम से जो कहीं ना कहीं लेटर जारी किया गया बीएसए को, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो स्थिति वो स्पष्ट होती दिख रही है। दूसरी तरफ साथियों 30 तारीख की समय सीमा थी और उसके बाद किसी भी तरीके से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, स्पेशली मानव संपदा पोर्टल पर जो डाटा अपडेशन था उसको लेकर के। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, जो अपडेशन की स्थितियां थी लगभग वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जिसका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को आने वाले समय में प्रभाव देखने को मिलेगा और जो रिक्त पद होंगे उन पर आप सभी का विद्यालय आवंटन कराया जाएगा। तो साथियों ये एक विशेष अपडेट है, कहीं ना कहीं समायोजन को लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है, क्योंकि क्या समायोजन की प्रक्रिया के कारण स्कूल आवंटन बाधित होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से विभाग ने कहीं ना कहीं लेटर जारी किया है उस बिहार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी का कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन जो है सर्वप्रथम होगा। इसके लिए आप सभी को पता है सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, छात्र संख्या के आधार पर आप सभी का विद्यालय आवंटन होना जा रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट के अगर आप आदेश का अवलोकन करेंगे जिसमें स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कोर्ट में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला दिया है और आदेश में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी स्थिति क्लियर की है और आप सभी को पता है उसी आदेश के बिहार पर आप सभी का स्कूल आवंटन सुनिश्चित होने जा रहा है। तो साथियों किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं समायोजन और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी तरीके से विभाग की तरफ से ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि पहले स्थिति ये रहेगी या पहले समायोजन होगा फिर आवंटन होगा, क्योंकि साथियों आवंटन को लेकर के सीधा सा स्पष्ट रुख यही है कि आवंटन पर कहीं ना कहीं विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए सचिव के आदेश का आना और उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी का किया जा रहा प्रयास जो है जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। अब साथियों बात कर लें थर्ड काउंसलिंग को लेकर के जो जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो है 600 प्लस पदों को लेकर के कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन दिया गया है, टोटल पदों की संख्या जो रिक्त पदों की है वो कोर्ट में दे दी गई है। आप साथियों उन पर अगर बात कर लें तो जो आदेश है 15 मई का उसमें किसी भी तरह से रिक्त पदों को लेकर के कोई भी आदेश कोर्ट ने पारित नहीं किया है कि इस पर क्या कुछ होगा। अब साथियों सर्वप्रथम पहले स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी जो चयनित हैं और उसके बाद साथियों अगली जो प्रक्रिया होगी वो आप सभी का स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो रिक्त पद हैं उनके लिए होगी। तो साथियों जो साथी थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रयास करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों थर्ड काउंसलिंग के कहीं ना कहीं विभाग के लिए स्पष्ट तौर पर अब आगे का जो निष्कर्ष होगा 12460 शिक्षक भर्ती का वो यही होगा कि अब जो शेष पद हैं उन पर कैसे प्रक्रिया पूर्ण की जाए, क्या कुछ स्थिति रहेगी आप सभी को स्पष्ट होगा। हालांकि साथियों कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है और 28 अगस्त की डेट दी गई है। अब साथियों 28 अगस्त में ही स्पष्ट हो रहा है कि आगे भर्ती की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल साथियों आगे जो भी स्थितियाँ रहेंगी आपकी काउंसलिंग को लेकर के उन पर कोई भी स्थिति स्पष्ट होगी हम जरूर आप तक स्पष्ट करेंगे। रिक्त पदों को लेकर के जो भी स्थिति रहेगी आप तक जरूर हम पहुंचाएंगे। फिलहाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि आवंटन के बाद जो है कहीं ना कहीं रिक्त पदों पर विभाग की ओर से विचार किया जाएगा और 12460 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए कहीं ना कहीं उस पर भी स्थिति आगे बढ़ेगी। तो इस बिहार पर अगर साथियों देखें तो कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग के साथियों को जैसे ही चयनितों का स्कूल आवंटन होता है उसके बाद उनको प्रयास करना होगा कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं विभाग की ओर से स्पष्ट रुख अपनाया जाए। जैसे चयनितों के लिए सीधे तौर पर यह रुख अपनाया गया कि उनके विद्यालय आवंटन को लेकर के आदेश किया जाए और अंततः वही निष्कर्ष देखने को मिला है। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए हैं कहीं ना कहीं उन पर भी एक महत्वपूर्ण विचार के साथ जो है आगे भर्ती में निष्कर्ष देखने को मिल सकता है, जो आप सभी लोगों के रिक्त पदों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी निष्कर्ष होगा कहीं ना कहीं साथियों अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है आप सभी को पता है। तो कोर्ट का भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्व हो जाता है। जिस प्रकार से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के चयनितों ने विशेष प्रयास किया और अंततः कोर्ट के आदेश पर ही कहीं ना कहीं उनके विद्यालय आवंटन को लेकर के वर्तमान में कहीं ना कहीं स्थिति और प्रक्रियाएं जारी हैं। तो साथियों ये कुछ विशेष अपडेट थी आपके 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे और सभी साथियों से निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी साथियों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।